आयशा सोई नहीं अभी तक? नहीं, थोड़ा काम था वो कर रही थी। अच्छा। अगर भूख लगी है तो खाना लगा दूं मैं? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो बस कार्लोस को ढूंढ रहा था। अच्छा ठीक है, शब खैर। आबिदीन, लोग यहाँ पर किसी हमले की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मामला संगीन है? नहीं, मेरा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तुमने तो आसानी से कह दिया, लेकिन मेरी अम्मी इस बात से बहुत परेशान है। शफीका आपा तो वैसे भी जरूरत से ज्यादा फिक्र करने के लिए मशहूर है, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारी अम्मी है। सही कहा, उन्होंने इस घर को मेरे लिए कैद खाना बना दिया है। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती। मुझे अंदाजा नहीं था वो कितनी परेशानियों से गुजरी हैं। अब समझ आ रहा है, लेकिन इंसान का दिल तो चाहता है ना कि हफ्ते में एक बार कहीं बाहर निकले, घूमे फिरे। क्या कुछ गलत कहा मैंने? अच्छा तो फिर एक काम करता हूँ, कल या परसों मैं तुम्हें यहाँ के जबरदस्त रेस्टोरेंट ले चलता हूँ। थोड़ी सैर हो जाएगी, माहौल बदलने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। हाँ, क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, बस। अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आबिदीन के साथ बाहर चली जाऊं घूमने। मैंने आपसे पहले भी बात की थी। आपा ये यहाँ काम करके बहुत उकता गई है। जो हालात चल रहे हैं उससे ये बहुत डर गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। देखेंगे जब हालात ठीक हो जाएंगे। शब खैर। आयशा, मेरी तरफ देखो। जो मैं सोच रही हूँ वो हरगिज मत करना, वरना मैं तुम्हें अंतिम भेज दूंगी, समझी तुम? अम्मी, मैंने किया क्या है? क्या मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती? मैं तो फंस गई हूँ यहाँ आकर। मैं सालों से इस घर में सर उठाकर चलती आई हूँ। मेरा सर मन झुका देना, और उम्मीद है कि तुम ये बात समझ गई होगी। अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, यकीन करे मेरा। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो पहले निकाह होगा। आबिदीन के साथ? ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ है? आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही संजीदा इंसान है। लगता है कि उसके दिल में कुछ है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है मुझसे। कोरहान, चलो उठो, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। चलो उठो। उठ भी जाओ। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि तुम भी आज रात का इंतजार कर रहे हो। फजूल की बातें मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा और ना ही तुम्हारे साथ कोई मसला चाहता हूँ। कोरहान, ऐसा मत कहो। आज ही तुम्हारी जिंदगी का फैसला होगा। ले चलो इसे। चलो। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। हमारे साथ चलो। क्या तुम लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे चलो हमारे साथ। छोड़ो, छोड़ो तो। कोई मदद करे, मेरी मदद करे कोई। चलो, छोड़ो मुझे। आगे चलो। जाने तो मुझे। निकलो। चलो बाहर निकलो अब। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? समेत, समेत, कोई मदद करे मेरी, बचाओ मुझे, यहां से बाहर निकालो। समेत। आगा साहब, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम दरवाजे के बाहर मौजूद हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें हमारे बड़े आगा से मिलना था ना? लो वो आ गए हैं। अगर तुमने आवाज की तो हम फौरन अंदर आ जाएंगे। तुम्हें मालूम है फिर क्या होगा। आइए आगा। बैठो।
कौन हो तुम? चाहते क्या हो तुम मुझसे? तो मेरे प्यारे औरहान कुरान, तुमने अपने बाप की ताकत तो देख ली, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा ताकत और इख्तियारात हासिल हैं, समझे? मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, ये तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। यहां से निकलना चाहते हो कि नहीं? बहुत खूब, तो फिर एक अच्छी खबर सुन लो। कल तुम यहां से निकल जाओगे, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, मुझे खुश रखोगे और बदले में मैं तुम्हें आजाद करवाऊंगा। खेल मत खेलो मेरे साथ। मैं यहां से आजाद नहीं हो सकता, ये जानता हूं। और हान साहब, लगता है तुम्हें अभी तक मेरी ताकत और पहुंच का अंदाजा नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक लफ्ज कहकर तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं, और चाहूं तो दोबारा अंदर भी भिजवा सकता हूं, बल्कि अगर चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त मरवा भी सकता हूं। तो जो करना है करो। कौन सा सुकून में हूं मैं? पागल हो जाऊंगा मैं यहां पर। अच्छा है, इतने साल तुमने अपने आप को बहुत अक्लमंद समझा, लेकिन हासिल क्या हुआ? तुम अभी तक अपने बाप के गुलाम बने रहे, उसके हाथ की कठपुतली। बेचारा वो इतना बेबस हो गया कि तुम्हें बाहर भी ना निकाल सका। ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? अब मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूं। कल मैं तुम्हें यहां से जरूर बाहर निकलवाऊंगा, लेकिन याद रहे उसके बाद तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी की मोहताज रहेगी। समझो कि तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, मुझे यहां से निकलवा दो। जो चाहते हो वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए। जो भी तुम चाहते हो बस खुलकर कह दो मुझसे। तुम हालिस कोरहान से गद्दारी करोगे, उसकी जगह अब तुम्हें संभालनी होगी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम किया है। वैसे भी ऐसी हरकत तुम पहले भी कर चुके हो। तुम्हें इज्जत के साथ साथ ताकत भी मिलेगी, लेकिन आखिर में तुम मेरे जवाबदेह होगे। मेरे कहे बगैर कोई कदम नहीं उठाओगे। मैं हर बात में मुदाखलत नहीं करूंगा। तुम इतना घबराओ नहीं। बाबा मुलव्वस है इसमें, तो ये सब उनका किया धरा है। तो असल वजह ये है, वो जानते हैं मैंने क्या किया, और अब वो मुझे इसी की सजा दे रहे हैं। इस सब के पीछे बाबा ही हो सकते हैं। गलतफहमी है तुम्हारी। उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। तुमने उसे 2 पोते दे दिए जिनकी उसे ख्वाहिश थी। अब उसके नजदीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, सब खत्म हो गया। लेकिन मैं वो बाप बनने को तैयार हूं जो वो तुम्हारे लिए कभी न बन सका। फैसला तुम्हें करना है। और हान, क्या तुम इसी तरह दिन रात इन दीवारों के पीछे मौजूद लोगों के खौफ में जीते रहोगे, या फिर उन लोगों से हिसाब लोगे जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया? फैसला तुम्हारा है, सोच लो एक बार। या तो सब्र करना सीख लो, या फिर शुक्र करना।
हो जाएगा सेरान, जरूर हो सकता है। भरोसा रखो मुझ पर, खुदा के लिए। एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत। सेरा, मत करो हम दोनों के साथ ऐसा। चलो चलो चलते हैं यहां से, चलो चलते हैं। अंकल से बात की है मैंने, और कल सुबह फैरत के बाबा से मिलने जाएंगे, मगर उससे पहले हमें उनसे बात करनी होगी। या रब तेरा शुक्र है। तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। ठीक है, कल मिलकर बात करते हैं। अकन, खुदा के लिए मेरी मदद करो और इस मामले को ख़त्म करते हैं। आ जाओ। फैरित, सुबह खैर। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कल हमारी बात ही नहीं हो सकी। सुबह खैर सोना, सुबह खैर। मैं भी बस तुमसे मिलने ही आने वाला था। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे साले साहब, तुम्हारी बहन आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्या मकसद है उसका? तुम बताओ मुझे, क्या मकसद है उसका? हाँ, क्या बात हुई तुम्हारी उससे? इस बेवकूफी की कोई वजह बताई उसने तुम्हें? सोना, बताओ ना। फैरित, इस बारे में मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सैरान अपनी बात पर कायम है। मतलब उसका कहना है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही। इससे ज्यादा गलत अब क्या करेगी? अब और क्या करना है उसे? सोना, दिमाग खराब मत करो मेरा। वो पूरी दुनिया के सामने किसी और का हाथ पकड़कर चली गई और मैं उस वक्त उसके सामने खड़ा था। शायद वो तुम्हारे पास वापस आना ही नहीं चाहती, तो और क्या करे वो फैरित? और क्या कहे? वो नहीं चाहती तुम्हारा साथ। सोना सोना सोना, देखो तुम्हारी बात सुन के गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, लेकिन सैरान कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी फैरित। ना तो उसने कभी शादी का ख्वाब देखा और ना ही कभी उसे बच्चों की कोई ख्वाहिश थी। हाँ ठीक है, ऐसे तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन चाहना पड़ा ना मुझे, और हम दोनों ने ये साथ मिलकर चाहता। समझ आई तुम्हें सोना? नहीं फैरित, ये जाहिर है कि वो ख्वाब तुमने अकेले देखे थे। सैरान बस तुम्हारे साथ चलती रही और कुछ नहीं। देखो सैरान, अब वो जिंदगी जी रही है जिसका उसने ख्वाब देखा था। ठीक है, वो वही चाहती थी, ये सब नहीं। क्या बात है तुम्हारी? आखिरकार तुमने भी मुझे धोखा दे ही दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर भी सैरान वाला मामला हल नहीं कर सकता। तो अब तुम्हारे बाबा से बात करना चाह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? बाबा से क्या बात करोगे तुम? मैं जाऊंगा और उनसे जाकर मर्दों की तरह बात करूंगा कि क्या मसला है, सैरान क्यों ये सब कुछ कर रही है। तुम्हारे बाबा की बातों में आकर ये मालूम हो जाएगा मुझे। फैरित, ऐसा मत करो। सोना बस ना, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है? हद होती है। और हाँ, इस बारे में सैरान को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। अगर मालूम हो तो मैं समझ जाऊंगा किसने बताया। चलो जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं।
ठीक है, जाओ बात कर लो उनसे, देखते हैं क्या कहते हैं वो। सोना, कहाँ थी तुम? आसुमान के पास गई थी, बात करनी थी उससे। तुम काम पर नहीं गए? थोड़ा देर से जाऊंगा, फिलहाल नाश्ते के लिए जा रहा हूँ। इफाकत साहब नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई हैं अब तक? मैंने उसे सुबह बाहर जाते हुए देखा था, मुझे मालूम नहीं है क्या बात है। कभी कभी वो वक्त याद करती हूँ जब हमें नाश्ते पे जबरदस्ती एक साथ बिठाया जाता था गुलगन अम्मी। कुछ चीजों की कदर तब तक नहीं होती जब तक वो खो ना जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते थे। कुछ अच्छा होने वाला है, मैं महसूस कर सकती हूँ। हाँ, कसम से ऐसा लगता है कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम आसुमान से मिलने नहीं गई थी ऊपर? वो मैं ऊपर गई तो थी लेकिन मुझे मिली नहीं थी, इसलिए वापस आ गई। हेलो, कैसे हो? कल मैंने अपने अंकल से बात की थी तुम्हारे बिजनेस के बारे में, तो क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन इस काम के अलावा मुझे और भी कुछ जरूरी काम है जो जाकर मुझे अभी देखने होंगे। तो मैं उन्हें मुकम्मल करके तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? फिर ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम रात के खाने में बात करते हैं। ठीक है। अरे आराम से भाई, क्या कर रहे हो? पसंद नहीं है क्या तुम्हें मेरी गाड़ी? मैं माफी चाहता हूं आपसे अंकल, माफ कर दीजिए मुझे। मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। फिक्र मत कीजिए, इसका इख्तिताम इस तरह नहीं होगा अंकल। जवाब देना होगा उन्हें, जीत आप ही की होगी। वो हर चीज का हिसाब देंगे। मगर मेरी अम्मी को देखें, वो जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं है। जैसा तुम्हारा दिल चाहे भांजे, लेकिन करना वही है जो मैंने कहा है। तुम उस लड़की को ले जाओगे। अब उनकी सबसे कीमती चीज को निशाना बनाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बात तुम अच्छी तरह याद रखना, समझ गए? जी बिल्कुल अंकल, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। अकन, क्या हुआ? क्या अंकल से बात की? प्लीज कह दो कि तुमने हल कर दिया मसला। बहुत शुक्रिया सैरान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकन माफी चाहती हूँ, परेशान थी इसलिए नहीं पूछा। बताओ ना क्या हुआ? कागजात तैयार किए जा रहे हैं और हन को रहन को आज रिहा कर दिया जाएगा। सुकून मिल गया सुनकर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अकन। तो मैं ऐसा करती हूँ कि फौरन फेरित को बता देती हूँ इस बारे में। मेरा फोन अंदर है, मैं भी लेकर आती हूँ। सैरान, सैरान रुको। क्या हुआ है? इससे पहले मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फेरित को बाद में कॉल कर लेना तुम। हुआ क्या है अकन? तुम्हें कार तक आने की जरूरत नहीं है। बीवी बनने का नाटक छोड़ सकती हो। नहीं, वो मुझे तुमसे बात करनी थी अकेले में। मैं सोच रही थी क्यों ना आज रात हम कहीं डिनर करने चलें, क्योंकि हमें एक दूसरे से सुकून से बैठकर बात करने की जरूरत है। जरूर। फिर मैं किसी अच्छी जगह रिजर्वेशन कर लूंगा। उठा लो, शायद कोई अहम बात हो।
हाँ कहो सैरान। सैरान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ठीक है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ठीक है ना, मैं फौरन तैयार होकर निकलती हूँ। ठीक है मेरी जान। क्या हुआ? मुझे समझ में ही नहीं आया, वो रो रही थी, पूरी बात भी नहीं बता सकी। मैं बाबा के घर जा रही हूँ, वहाँ पता चलेगा। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करके बता देना। ठीक है। हेलो सैरान, काया साथ था इसीलिए बात नहीं कर सकी। फहर तुम्हारे घर आ रहा है, वो शायद बाबा से किसी बात के हवाले से मिलना चाहता है। उससे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है ना? वरना गुस्सा करेगा। अच्छा मैं भी आ रही हूँ, खुदा हाफिज। लतीफ साहब आइए। काया साहब, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। सोना थोड़ी देर में बाहर जाएगी। पिछले दिनों इतना कुछ हुआ है तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाए। फिक्र ना करें, हालिद साहब पहले ही हिदायत दे चुके हैं। हर गाड़ी के पीछे एक सिक्योरिटी गाड़ी भी जाएगी। खुफिया इसलिए है ताकि किसी किस्म की बेचैनी पैदा ना हो। जबरदस्त। बुरा न माने तो क्या मुझे सिक्योरिटी गार्ड का नंबर मिल सकता है? ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। शुक्रिया। इफाकत, मुझे पता चला तुम आई हो। हालिद साहब ठीक है ना? उनको कुछ हो तो नहीं गया? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। जबान संभाल के बात क्या करो नुकित। तुम्हारे मुताबिक अगर मेरी जबान मेरे काबू में नहीं है मगर मेरी हरकतें मेरे काबू में हैं इफाकत। हालिद साहब चाहते थे मैं यहाँ आऊँ। मैं वक्तन फवक्तन तुम्हें समझाती रहूंगी कि अगर वो माँ बेटियां दोबारा यहाँ पर आए तो तुम्हें उनसे कैसे निपटना है। मैं जानती हूँ मेरी जान, मेरे ख्याल से पहले तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए ना कि दूसरों को। इस घर में मैं और शहमूज अकेले हैं। वैसे ये है क्या? कुछ नहीं, बस रहने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। प्लेन के टिकट्स भी हैं, बैंक की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। क्या इससे हमारी बीमारी के बारे में पता चल गया? खैरियत तो है। ये अचानक से तुम्हें सफर करने की क्या जरूरत पड़ गई? इस बेवकूफ को तो अभी तक कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें बताना कुछ जरूरी हुआ तो हालिद साहब खुद तुम्हें बता देंगे इफाकत। देखो तुम फिर भी इस मामले में तो हालिद साहब काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। तुम फिर भी इसको लेकर ज्यादा खुश मत हो तो अच्छा है। पुरसुकून रहो। अगर हालिद साहब ने तुमसे कुछ करने के लिए कहा भी है तो वो इसलिए क्योंकि ओरहान जेल में है। उफ़ो इफाकत, कितना तजस्सुस हो रहा है ना तुम्हें वैसे। लेकिन इस बार तुम गलत हो मेरी जान। ओरहान बाहर हो या ना हो, हालिद साहब की मैं ही बेटी रहूंगी। और तुम, अगर हालिद साहब के बेटे ना होते तो तुम्हारी औकात भी कुछ नहीं होती। अपनी हद में रहो। तुम आखिर मुझसे कहना क्या चाह रही हो? हद की बात तुम कर रही हो। फिक्र मत करो, वैसे भी हम यहाँ अकेले हैं तो तुम बेफिक्र रहो। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारा असल चेहरा ना जानता हो। खैर ठीक है, मैं इसे देख लूंगी। तुम अब जा सकती हो। चाय या कॉफी की उम्मीद मत रखना मुझसे। ओह इफाकत साहिबा, आपको देखकर बेहद खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ? घर बिल्कुल खाली है, दिमाग सुकून में है और दो खूबसूरत खवातीन मेरे साथ हैं। और क्या चाहिए? ये क्या है? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। मेहमान को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, वैसे भी जाने ये क्या वाली बात है। हुई? क्यों जा रही हैं? मेरे आते ही चली जाएंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? गपशप करते हैं, बातें करते हैं। मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। तशरीफ रखिए प्लीज। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ नुकित अमेरिका जा रही है तो जाने देते हैं ऐसे। जब ये चली जाएगी फिर उसके बाद आप और मैं आराम से बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। पर वो बातें हम दोनों के बीच में ही रहेंगी। अब मैं चलती हूँ। ये मजाक कर रही थी तुमसे। मैं छोड़कर आता हूँ उन्हें बाहर तक। अमेरिका? हाँ,
मैं तो खुद तुमसे बात करना चाहता था और तुम अचानक आ गई। कम से कम पहले खबर तो दे देती ताकि मैं तैयारी कर लेता और तुम्हारा अच्छा सा इस्तकबाल करता। मैं तो यहाँ सिर्फ नुकित से मिलने के लिए आई थी क्योंकि ये बात सिर्फ उसी से मुतालिक थी। हम बाद में बात करेंगे। सुनो, ये बाद में बात करेंगे, मैं समझा नहीं। क्या तुम्हें नुकित के अमेरिका जाने की वजह मालूम है? सोचा कि शायद तुम मुझे बता दो। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर तुम्हारे लिए पूरी छानबीन कर सकता हूँ मैं। आखिर तुमसे मुलाकात करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना मुझे। हसीन जो हो, नखरा तो बनता है। तो फिर अगली बार मिलते हैं। शहमूज, देखो तुम सही कह रहे थे। नुकित अगर हमें इस तरह से देखेगी तो गलत समझेगी। जानती हो, खूबसूरती भी एक मुसीबत है। बहुत दिल चाहता है कि अपने दोस्त को अलविदाई बोसा दिया जाए, लेकिन क्या करें, जमाने की वजह से अपने इस दिल को मारना पड़ जाता है ना? मेरा ख्याल है क्यों ना इस बारे में हम रात को खाने पर बात करें? हाँ, देखेंगे। एक बात बताओ, ये देखा जाने वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। हम डिनर पर जरूर जाएंगे, सुना तुमने? एजे, वो यहाँ आया है। ठीक है सिरान, देखो तुम ये सब किस लिए कर रही हो? ताकि फैरिद के बाबा की जान बच सके, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे तैयार होना होगा। सिरान, अगर तुम चाहो तो अपने बाबा और फैरिद को सब कुछ सच सच बता सकती हो। ऐसा नहीं कर सकती, और रान साहब की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती मैं। काजिम बाबा। फैरिद का औरहान, क्या तुम मेरी ये हालत देखने के लिए आए हो? बताओ, क्या तुम्हारे बाप ने मुझे लाचार कर दिया, मुझे इसका मोहताज कर दिया है? फैरिद, इतना सब कुछ मेरे साथ होने के बाद भी तुम यहां आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहतयाब हैं और काफी बेहतर हो गए हैं, दिख रहा है। और आपकी यह हर एक सांस मेरी मकरूज है, क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेलकर। तो इसलिए आपको मेरी बात सुननी होगी, जरूरी बात करनी है। तो करो ना, जरूर करो। कासिम तुम्हारे सामने है, मेरी बेटी भी सामने है, हम तीनों यहां मौजूद हैं, तो बैठ के बात करते हैं। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या बात करते हैं।